नमस्कार दर्शकों, देवभूमि की आवाज़ में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं विधानसभा क्षेत्र चौपाल के देहा में, जहां पर हमारे समक्ष इस वक्त मौजूद हैं चौपाल के विधायक श्रीमान बलबीर सिंह वर्मा जी, जो कि बीजेपी के गदावर नेता में से एक हैं। इस वक्त हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले नमस्कार, देवभूमि की आवाज़ में आपका स्वागत है। आपको भी नमस्कार मेरा। सर, अभी हाल में ही कुछ दौरे हुए, विक्रमादित्य सिंह जी चौपाल गए और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का भी दौरा हुआ। ऐसे में जनता का एक सवाल आपसे लेना चाहूँगा। आपदा की स्थिति में जो व्यक्ति लाइन में आखिर में खड़ा है, क्या जो केंद्र सरकार मदद कर रही है उस तक वह सहायता मिलेगी? क्या उपेक्षा करें हम आपसे? आपने जो कहा कि सेंटर से जो पैसा आ रहा है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड से, वो हिमाचल प्रदेश के जिनका नुकसान हुआ है, जिनका पूरा मकान गिरा है या पार्शियली मकान गिरा है, उन सबको इसका फायदा मिले, ये हम सब इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहे हैं कि भाई ये पैसा उन्हीं को मिले जो पात्र है इस पैसे के लिए। पर मुझे बड़ी हैरानी होती है कि कुछ कांग्रेस के पदाधिकारियों को भी ये पैसा बांटा गया है और उन लोगों को बांटा गया है जिनका जो चौपाल में 700 कुछ लोगों का नुकसान हुआ है, जिसमें पार्शियली डैमेज या फुल डैमेज मकान हुए हैं। पर उनमें से वो लोग नहीं है, पर अलग से कांग्रेस के पदाधिकारी को पैसा दिया है। ये हमने मुख्यमंत्री महोदय के ध्यान में भी लाया है और आने वाले समय में विधानसभा में भी इसको उठाएंगे हम कि जो डिजास्टर के लिए पैसा आया था, क्यों कांग्रेस के पदाधिकारी को बांटा गया है। जी, एक सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे। जनता का सवाल है। कुछ जनता कह रही है कि भाई कुछ ये जो सौतेला व्यवहार बलसन के साथ किया जा रहा है, कि जो हमारे नेताजी थे वो दया में भी नहीं रुके, मुख्यमंत्री जी सीधे जो है चंबी से उन्होंने यात्रा शुरू की और अभी हमारे जो मंत्री जी आए हुए थे, एक बयान किमटा जी का भी है कि इनको मैंने कल कहा कि इनके घर जा करके, नहीं तो ये तो इनका प्रोग्राम ही नहीं था घूमना का। तो इस तरह की राजनीति को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? इस वक्त आपदा की स्थिति है, सबको एकजुट होकर के हिमाचल की जनता की सेवा करनी चाहिए। क्या कहेंगे सर आप इसके बारे में? हाँ, मुझे भी बड़ी हैरानी हुई कि पहले 3-4 मिनिस्टर मान्य मंत्री चौपाल आए, वो सीधे चंबी से परे ही प्रोग्राम कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी आए, वो भी चंबी से परे कर रहे थे। मैं श्री विक्रमादित्य का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने, जिसकी सूद कोई नहीं ले रहा था बलसन घूंड के क्षेत्र की, वो आए। और ये बात भी सही है कि मैं राणा बलसन का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस मान्य मंत्री का प्रोग्राम घूंडा में रखा। और मैंने उनसे फोन पर भी बात की है माननीय मंत्री महोदय से, और मैंने उनको अपने ड्यू लेटर भी भेजा है कि हमारे चुनाव क्षेत्र में बलसन घूंड चौपाल नेरवा कुपी में बहुत सड़कें बंद है, जहां बसें फंसी है। इन सड़कों को थ्रू कराएं आप, इनमें पैसा देकर टेंडर प्रक्रिया जल्दी ऑन स्पॉट टेंडर करा के इसको कराएं, आप जल्दी कराएं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कुछ ना कुछ ये आने वाले समय में मेरे चुनाव क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ बजट देकर, कुछ ना कुछ टेंडर लगाकर सड़कें थ्रू कराएंगे। जी, एक स्कूल है बासादार, परसों ही हम वहाँ गए थे सर। वहाँ के जब हमने टॉयलेट और बिल्डिंग की स्थिति देखी तो उन लोगों के काफ़ी निराश है। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ जो है बहुत सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, हमारा पैसा हमारे को नहीं दिया जा रहा है। कुछ इस तरह के यहाँ पे स्टाफ जो हैं बदल दिए जाते हैं। स्कूल में बच्चों की जो है एक एक लेसन भी अभी शुरू नहीं हुआ, साल बीतने वाला। क्या इस तरह का मतलब जो है आपके ध्यान में कोई बात है सर? मेरे ध्यान में है कि वहां से डेपुटेशन पर कुछ स्टाफ चौपाल भेजा गया है जी। जबकि चौपाल में वो वैकेंसी, उस वैकेंसी के पहले ही वहाँ है, फिर भी एक्स्ट्रा वहाँ लगाया गया और वहाँ खाली किया गया है। और आने वाले समय में इसमें संज्ञान में लेंगे और
वहाँ पर कुछ फंड पीडब्ल्यूडी विभाग ने रिलीज नहीं किया टॉयलेट वगैरह बनाने का, वो मैं एक्शन से बात करके उसको भी रिलीज कराएंगे। जी, देवभूमि की आवाज़ से जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल, आखिरी सवाल लेना चाहेंगे सिर्फ बागवानों की तरफ से सर। कुछ एक आरती जो है पेमेंट लेकर के यहाँ से मंडी से भाग गए हैं, किसान बागवान अब उनको ढूंढ रहे हैं, कहीं उनका अता पता नहीं है, और मंडी के भी हाल ठीक नहीं है। बाहर सब जितने भी बागवान हैं बाहर की मंडियों का रुख करना मजबूरी हो गई है। तो आप किस तरह से देखते हैं सर इन सब बातों को? प्रदेश सरकार ने जो एक हमारी मंडियों पर एक कानून थोपा था कि भाई आपको 24 किलो से ऊपर मंडी में सेब नहीं लाने पड़ेंगे जी उसके डर से भी बहुत सारे बागवान बाहर की मंडियों में गए हैं। उससे हिमाचल प्रदेश का रेवेन्यू भी घटा है और जो मार्केटिंग बोर्ड को पैसा मिलना था वो भी कम मिला है। और कुछ बागवानों की शिकायतें आई है कि जो आर्थी यहाँ काम कर रहे थे पहले, वो अब यहाँ से कहीं और दूसरी जगह पर गए हैं और पैसा हमारे को दिया नहीं है। हम इसका एक हम एसआईटी हमारी सरकार के टाइम बनी थी जी एसआईटी की एसपी को मैं लिख रहा हूँ कि जिन जिन बागवानों को बागवानों के पैसे खाकर आर्थी भागे हैं उनको फौरन आप उनकी पूरी इंक्वायरी करके उनको पैसा दिलाएं, नहीं तो उनको कानूनी दायरे में लाकर जो भी कानून में प्रोविजन है उनके अगेंस्ट कार्रवाई करें। जी, केंद्र सरकार से अभी हिमाचल के लिए कितनी मदद मिली है सर? केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश को 800 करोड़ के करीब करीब मिला है। आप सब जानते हैं जब भी बरसातें ऐसे तो नहीं पहली बारी हुई जी। ये बात ठीक है, इस बारी ज्यादा नुकसान हुआ। बरसात में हुआ नुकसान वो 6 महीने के बाद सेंटर उसका पैसा देती थी, अभी एडवांस प्रदेश सरकार को दे रही है और भी सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी। मेरी आप सबसे एक विनती है, आपके चैनल के माध्यम से सबसे मेरी विनती है कि भाई जिस भी क्षेत्र में ये पैसा मिल रहा है वो पारदर्शिता के साथ उसका प्रयोग हो। अगर कोई नहीं कर रहा तो हम मेरे चुनाव क्षेत्र में मेरे ध्यान में जरूर लाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद देवभूमि की आवाज़ से जुड़ने के लिए। थैंक यू। नमस्कार।